उन सभी को मारने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वह बूढ़ा आदमी हाँ का जवाब देता है, थैंक यू, लेकिन साथ ही डरा हुआ होता है और वह वहां से डरकर दौड़ते हुए भाग जाता है। हिल हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए सोचता है, बिल्कुल सॉल्ट तलवार का स्टांस, जरा भी हिचकिचाहट नहीं। नमगुंगजुन की तलवारबाजी में जो ठंडा और निश्चय था वह हैव इल को हैरान कर देती है। यह तो किसी ने उसे सिखाई हुई चाल नहीं लगती। लगता है मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ है। सीन शिफ्ट होता है और हमें बैगोंग सेक का सीन दिखाया जाता है जहां एक आदमी गेट की रखवाली कर रहा होता है। तभी वह किसी को आते देखता है और उससे पूछता है, तुम कौन हो? तभी एक लाइटनिंग स्वॉर्ड आती है और उसको दो हिस्सों में काट देती है और वह कोई और नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर होता है। बैगोंग सेक के अंदर कुछ लोग बैठकर शराब पी रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है, उस पागल हरामी ने कर्ज भी नहीं चुकाया और उसका इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते पूरे 3 गुना हो गया प्रिंसिपल अमाउंट से। तभी एक और आदमी हंसते हुए बोलता है, ऐसा नहीं है कि इसके जैसे आदमियों की वजह से ही हम अच्छा खाते पीते हैं और मजे करते हैं। अगर हम इस बार पकड़े गए आम लोगों को ओल्ड मैन सांगो के हवाले कर दें तो हम और भी ज्यादा मालामाल हो जाएंगे, बस देखते जाओ। तभी बैगोंग सेक का गेट धड़ाम से टूट जाता है और लोग भाग रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अंदर आता हुआ बोलता है, तो तुम लोग यहाँ पर आम लोगों का खून चूस कर अपना पेट भर रहे हो। तब एक आदमी खड़ा होकर चिल्लाता है, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर हंगामा करने की? और उसकी नजर बंबू हैट और उसके कपड़े पर जाती है, जिसे देखकर वह पहचान लेता है कि वह चैंगशन सोसाइटी से कोई है। उसके कपड़े पर बना वन क्लाउड देखकर उस पर अटैक कर देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्वॉर्ड घुमाता है और जोरदार जमीन पर पटकता है, जिससे जमीन टूट जाती है और लाइटनिंग निकलती है और वह लाइटनिंग उन लोगों को जाकर लगती है, जिससे वह लोग चिल्लाने लगते हैं। तभी दूर से उस पर खंजर फेंककर कुछ लोग हमला करते हैं, जिसे हमारा मेन कैरेक्टर आराम से अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। अपने अटैक को रुकता देख वह लोग स्वॉर्ड लेकर उस पर एक साथ हमला कर देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उनकी स्वॉर्ड से बचाते हुए ऊपर जंप करता है और उनकी तलवार पर उतरता है और फिर उन सभी का हाथ एक ही बार में काट देता है, जिससे वह लोग अपना हाथ पकड़कर चिल्ला रहे होते हैं। तभी उनके पीछे से आवाज आती है, तुम लोग पीछे हो, मैं सेक लीडर इसे खुद संभाल लूंगा। वह बूढ़ा आदमी बैगोंग सेक का लीडर होता है। दूसरी तरफ बैगोंग सेक की जेल कोठरी के अंदर ह्यूल लोगों को मार रहा होता है और उसके सामने जेल में कुछ आम लोग बंद पड़े होते हैं। ह्यूल अपने मन में पिछली बात याद करता है। हमारा मेन कैरेक्टर उससे पूछता है, मैंने सुना है कि तुम ट्रैकिंग आर्ट में बहुत ही अच्छे हो। जब मैं उन लोगों का ध्यान भटकाऊंगा तब क्या तुम जाकर अंदर पकड़े गए आम लोगों को बचा लोगे? यह सुनकर हेओ इल बोलता है, यह बहुत खतरनाक है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? हम लोगों की सेफ्टी हमारी टॉप प्रायोरिटी है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है। हेल लोगों से बोलता है, तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, चैंगशन सोसाइटी यहाँ पर आ गई है, चलो बाहर चलते हैं और ताज़ी हवा लेते हैं। दूसरी तरफ बैगोंग सेक लीडर और हमारे मेन कैरेक्टर के बीच फाइट हो रही होती है। बैगोंग सेक लीडर हमारे मेन कैरेक्टर के अटैक को रोकते हुए सोचता है, आखिर यह बच्चा इतनी स्वॉर्ड की कैसे पोज कर सकता है? यह तो ऐसा लग रहा है जैसे वह कोई डेमन हो जिसने सालों तक सिर्फ तलवारबाजी की हो। वह चिल्लाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है, तुम यह सब आम लोगों के लिए कर रहे हो जिन्हें मेरे सेक ने पकड़ा है। अगर तुम सरेंडर नहीं करते हो तो मैं उनमें से सभी लोगों को मार डालूंगा। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराता है, सच में तुम्हें नहीं लगता कि मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ? वह सभी आम लोग पहले ही सेफ जगह पर चले गए होंगे। जिसे सुनकर वह घबरा जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर हमला करता है और उसके सीने में स्वॉर्ड से अटैक करता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे से कोई अटैक करता है, जिसे वह देखता है लेकिन वहां से हट नहीं पाता। वह अपनी स्वॉर्ड छोड़ देता है और थंडरक्लैप पॉल्म टेक्निक का यूज करता है और वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है। हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है और बोलता है, तुम 20 साल से बड़े नहीं लग रहे हो, तुमने मेरी ट्विन फार्म स्ट्राइक को रोक लिया, आखिर तुम हो कौन? तुमने मेरा रिटायरमेंट बिजनेस पूरी तरीके से खराब कर दिया है। रिटायरमेंट बिजनेस, मुझे लगा था कि यह सिर्फ अंदर अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन वाले पैसे की धांधली कर रहे हैं, लेकिन इनके पीछे कोई और भी है। हमारा मेन कैरेक्टर तलवार निकालते हुए बोलता है, अरे बूढ़े आदमी, है तो मुझे अपना रिटायरमेंट बिजनेस होल्ड करना पड़ेगा। वह अपनी स्वॉर्ड रख लेता है और हैंड टू हैंड फाइट के लिए तैयार हो जाता है। यह देखकर वह बूढ़ा आदमी गुस्से में हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, मुझे लगा नहीं था कि हेवनली थंडर पॉम टेक्निक जो मुझे लाइब्रेरी में मिली थी वह इतनी काम आएगी। दोनों की हथेलियां टकराती हैं जिससे धमाका होता है और वह बूढ़ा आदमी पीछे हट जाता है और सोचता है, इस लड़के के पास भरपूर कार्मा एनर्जी है। यह सोचकर वह एक्साइटेड हो जाता है और उसकी एनर्जी अब्जॉर्ब करने के लिए अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी हथेली को देखकर वहां से हट जाता है। वहां की जमीन तबाह हो जाती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर एक लाश को उठाता है और उसे आगे करके उसके अटैक को रोकता है, जिससे वह लाश बिल्कुल
सिकुड़कर मम्मी जैसी हो जाती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को पता चल जाता है कि वह बूढ़ा आदमी हेवेंस डिवोरिंग आर्ट का यूज़ कर रहा है। यह टेक्निक जो होती है ओपोनेंट की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे ताना मारते हुए बोलता है, तुम्हारी इंटरनल एनर्जी इतनी पैथेटिक इसलिए है क्योंकि तुम एक घटिया डेमोनिक पाथ मेंटल कल्टीवेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हो। जो सुनकर वह बूढ़ा आदमी गुस्से से पागल हो जाता है और बार बार मेन कैरेक्टर को छूकर उसकी एनर्जी को अब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। बूढ़ा आदमी मन में सोचता है, अगर मैंने इसकी 16 यांकी को अब्जॉर्ब कर लिया तो मैं अपने कल्टीवेशन के परफेक्शन लेवल पर पहुंच जाऊंगा। बूढ़ा आदमी हमारे मेन कैरेक्टर पर फिर से अटैक करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जंप करके घर के ऊपर चला जाता है। मेन कैरेक्टर उस बूढ़े आदमी को देखते हुए बोलता है, क्या तुमने बैगोंग सेक को सन मून डेमोनिक कल्ट से मिलाया ताकि तुम्हें एक्सचेंज में यह चीप हेवेंस डिवोरिंग टेक्निक मिल सके? बूढ़ा आदमी ऊपर आते हुए बोलता है, तुमने सही कहा, अब इसको छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी एनर्जी को ज़रूर अब्जॉर्ब करूंगा। मुझे जो जानना था वह मैं जान चुका हूँ। वह बूढ़ा आदमी समझ नहीं पाता, हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करता रहता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके कंधे पर अटैक करता है, जिससे उसके कंधे की हड्डी टूट जाती है, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगता है। उसके बाद वह फिर से उस पर ज़ोरदार अटैक करता है, जिससे वह बूढ़ा आदमी नीचे गिर जाता है। उसकी हालत बिल्कुल खराब रहती है। हमारा मेन कैरेक्टर उस पर जोरदार हमलावर होता है, जिससे वह बूढ़ा आदमी वहीं पर मर जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपना हाथ साफ कर रहा होता है, तभी उसकी नज़र उस बूढ़े आदमी के पास एक डायरी पर जाती है। वह डायरी निकाल कर देखता है, तभी वहाँ पर हेविल भी आ जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है, क्या यह पहले ही ख़त्म हो गया? मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आने की कोशिश किया हूँ। तभी उसकी नज़र उस बूढ़े आदमी पर पड़ती है। क्या यह बूढ़ा आदमी सांगो नहीं है? क्या तुम उसे जानते हो? यह डेमोनिक पाथ का एक घटिया कमीना है जो कि सन मून डीमन कल्ट की चक्की पर पलता है। हिल हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर हैरान होता है कि उसने इतने ज्यादा पावरफुल एनिमी को भी आसानी से हरा दिया बिना खुद को नुकसान पहुंचाए। हमारा मेन कैरेक्टर वह डायरी हेविल को दे देता है और बताता है कि यह डायरी उसे इस बूढ़े आदमी के पास से मिली है। हेविल उस डायरी को खोलकर देखता है और सोचता है, क्या इसमें सभी मिसिंग लोगों के बारे में लिखा हुआ है? तभी वह कुछ देर पहले की बात याद करता है। जब वह लोगों को छुड़ा रहा था तब एक लड़का उसके पास आता है और बोलता है कि उसकी बहन जो है नहीं मिल रही। सभी एक औरत बताती है, जब तुम लोग नहीं आए थे तो उन्होंने कुछ बच्चों को यहाँ से बाहर लेकर गए थे, मुझे नहीं पता कहाँ पर, लेकिन प्लीज़ उन बच्चों को भी ढूंढ दीजिए। वह बच्चा उसके कपड़े पकड़कर रोते हुए उसकी बहन को खोजने को बोलता है। सीन प्रेजेंट में आता है। हेविल हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है, लगता है इस डायरी में जिन बच्चों को सन मून डिमोनिक कल्ट को बेचा गया है उनके बारे में हमें उन कमीनों को ढूंढना होगा। हमारा मेन कैरेक्टर साथ में चलने को तैयार होता है। तभी हेविल मना करते हुए बोलता है, तुम्हारा मिशन यहाँ पर खत्म हो चुका है, तुम्हें सोसाइटी में जाकर बैकअप के लिए रिक्वेस्ट मांगनी होगी। यह सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर समझ नहीं पाता कि वह उसे साथ में आने क्यों नहीं दे रहा। उसे देखकर हेवल बताता है, सभी हॉल मास्टर्स ने बोला है कि तुम्हें सन मून डीमन कल्ट के किसी भी मिशन से दूर रखा जाए, तो तुम्हें यहाँ से वापस जाना चाहिए। यह सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि सभी लोग उसे सन मून डीमन कल्ट से दूर रख रहे हैं। हेविल हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है, यह मिशन नौसिखियों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें वापस जाना चाहिए। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं कोई नौसिखिया नहीं हूँ। हेविल पीछे घूमकर बोलता है, मैं तुम्हें जो बोल रहा हूँ वह कोई सजेशन नहीं है बल्कि एक ऑर्डर है, तुम्हें वापस जाना चाहिए। यह सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ते हुए बोलता है, अगर हम सिर्फ किसी की एबिलिटी देखकर आंखें मूंद लें और हालत की वजह से पीछे हट जाएं तो हम किस तरीके के रक्षक हैं? यह कहकर वह हेविल को घूर रहा होता है, जिसे देखकर हेविल मान लेता है। बोलता है, ठीक है हम साथ चलेंगे, लेकिन उससे पहले हमें मेन बेस से बैकअप के लिए रिक्वेस्ट भेजनी होगी। इसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, इससे तो टाइम लगेगा, क्या तुम फिर भी उन्हें ट्रैक कर सकते हो? यह सुनकर वह मुस्कुराते हुए बोलता है, तो मुझे जानते नहीं, मैं बिना फेल हुए किसी को भी ढूंढ सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें दोनों को जंगल में दौड़ते हुए दिखाया जाता है। तभी उन्हें पैरों के निशान मिलते हैं। यह जरूर सन मून डीमन कल्ट के लोगों के पैरों के निशान होंगे, हम उन्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे चलते हुए सोचता है, हिल की ट्रैकिंग आर्ट बिल्कुल ही मास्टर लेवल पर पहुंच गई है। क्या किसके पास किसी की ट्रू इनहेरिटेंस हो सकती है? और अब मुझे समझ में आ रहा है कि यह मुझे वापस सोसाइटी में क्यों भेज रहा था। भले ही मैंने चैंगचन सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया है और मैंने अपनी फंडामेंटल्स बिल्ड कर लिए, फिर भी मेरा स्टैमिना बहुत ही ज्यादा कम है, जिसकी वजह से मैं अभी से ही थक रहा हूँ। हेल रुकते हुए बोलता है, लगता है हमने उन्हें ढूंढ लिया है। तभी हमें सामने दिखाया जाता है 2 कैरेज जा रही होती हैं। देखकर लगता है यह लोग यांग्स रिवर से शिप से जाने की कोशिश करेंगे, तो हमें जल्दी करनी चाहिए। हेल हमारे मेन कैरेक्टर को रोकते हुए बोलता है, अगर यह लोग शिप से जाते हैं तो हम इन्हें फॉलो नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब हम और देरी नहीं कर सकते। यह सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर को समझ में आ जाता है कि वह उसकी वजह से
स्लो हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है, तुम्हें जाना चाहिए, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पीछे आने की कोशिश करूंगा। यह सुनकर वह कंधे पर थपकी देते हुए बोलता है, अपनी ताकत फाइट के लिए बचा कर रखना। उसके बाद वह वहां से चला जाता है। इस मिशन के कंप्लीट होने के बाद मुझे बॉडी नॉरिशिंग स्क्रिप्चर को मास्टर करना होगा ताकि इस जैसी सिचुएशन फिर से ना आए। होएल उन कैरेज के पास पहुंच जाता है। वहां पर पूरे 10 गार्ड होते हैं। वह वेपन निकालते हुए सोचता है, मुझे टाइम बचाना होगा जब तक नमगुंगजुन यहां तक आ जाए। उसके बाद वह वेपन से एक गार्ड के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वह गार्ड वहीं पर मर जाता है। यह देखकर दूसरा गार्ड चिल्लाकर सबको बताता है, जिसने हम पर अटैक किया वह हिडन वेपन का यूज कर रहा है, सावधान रहो। ह्यूइल उन पर दोबारा से हिडन वेपन से अटैक करता है, जिससे कुछ लोग वहीं पर मर जाते हैं और कुछ लोग बच जाते हैं। एक गार्ड उन हिडन वेपन को रोकते हुए अपना दिमाग लगाता है, आखिर यह लोग हम पर डायरेक्ट हमला क्यों नहीं कर रहे, आखिर यह हिडन वेपन का यूज क्यों कर रहे हैं। उसे समझ में आ जाता है और सभी से चिल्लाकर बोलता है, सामने एक ही इंसान है और सभी को कैरेज को प्रोटेक्ट करने को बोलता है। दूर से हेल उन सभी को देख रहा होता है और समझ जाता है कि उन्हें पता चल गया है कि उन पर अटैक करने वाले एक ही इंसान है। यह देखकर कि वह लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी तलवार निकालता है और एक गार्ड पर अटैक कर देता है, जिससे वह गार्ड वहीं पर मर जाता है। तभी उसे कैरेज से रोने की आवाज आ रही होती है और जब वह देखता है तो उसमें ढेर सारे मिसिंग बच्चे होते हैं। तभी उस पर पीछे से हमला होता है। वह जल्दी से अपनी स्वॉर्ड आगे बढ़ाकर उस अटैक को रोकता है और पीछे घिसटता चला जाता है। हेविल खड़े होते हुए मन में सोचता है, अगर वह अटैक मेरे सर पर लगा होता तो मैं तुरंत ही मर जाता। यह जो भी है इसकी किकिंग आर्ट बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तभी उसे काले कपड़े वाले बंदे को दिखाया जाता है, जो कि सनमून डीमन कल्ट का बंदा होता है। तुम्हें डरा हुआ देखकर बहुत ही अच्छा लगा, अब बताओ तुम हो कौन। डरा हुआ शब्द सुनकर हेविल अपना शराब का जार निकालता है और पीने लगता है, जिसे देखकर वह डेमन कल्ट का बंदा हंसते हुए बोलता है, तुम इस सिचुएशन में भी अल्कोहल पी रहे हो, क्या तुम इतना डर गए हो। यह सुनकर हेविल बोलता है, मैं इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान से डरता हूं और वह तुम तो बिल्कुल नहीं हो। इतना कहते ही वह बहुत तेजी से उस पर अटैक कर देता है। वह डेमन कल्ट का बंदा उसे देख भी नहीं पाता।